हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 6 नवंबर, दिन है बुधवार का। और यहाँ पर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, तो चाय हमारी बन चुकी है। और दूध भी मैंने गर्म कर लिया था, तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म है। थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा कर लेते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, आज हमारी दीदी जा रही हैं अपने घर। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी तैयारी में लगी हैं, क्योंकि आज खाना पूरा पीछे वाले घर में बना था। तो पूड़ी कचौड़ी बनेगी और आलू की सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर नंदत जी धनिया, हरी मिर्च सभी चीज़ें काट रही थी। और नंदत जी चली गई हैं पीछे वाले घर में। और चाय नाश्ते के थोड़े से बर्तन पड़े थे, मैंने कहा इनको धुल कर रख देते हैं, क्योंकि पानी भी आ गया था। तो पानी आ जाता है, फिर एक लोग बैठ जाते हैं चौकी पर, जिसके भी सुबह ज़्यादा काम होते हैं कपड़े वपड़े धुलने के, वो फिर बैठ जाता है चौकी पर। थोड़े बहुत कपड़े वपड़े धुल लेते हैं और थोड़े बहुत जो भी बर्तन है वो मांज कर रख देते हैं। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस हल्के फुल्के पड़े थे। मैंने कहा इनको भी धुल कर रख देते हैं, तो जगह खाली हो जाएगी। और दीदी भी तैयारी में लगी हुई हैं। वैसे तो आज हम लोगों का मन बिल्कुल भी नहीं था कि दीदी को भेजें, क्योंकि आज दिन भी था बुधवार का, और बुधवार को जाना ठीक भी नहीं रहता है ससुराल को। तो वैसे तो नहीं भेजते, लेकिन दीदी के सास जी ने फ़ोन किया था कि आज ही आओ घर पर। वो भी कहीं बाहर जाने वाली हैं। और आप सभी तो जानते ही हैं कि दीदी के घर पर और कोई नहीं है बड़ा बूढ़ा जो कि घर को देखे अच्छे से। तो वो फिर चली जाएंगी, फिर बच्चे सिर्फ रह जाएंगे। तो इसी वजह से आज ही दीदी जाएंगी घर पर। और यहाँ पर थोड़े से हमारे पास पड़े थे कपड़े, जो कि कई दिनों से धुलने को हम बोल रहे थे, लेकिन आरोही के पापा के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो आज आरोही के पापा बोलने लगे कि चलो कपड़े धुल लो, जो भी धुलने हैं धुलवा लेंगे साथ में। तो एक मैंने धुला है कंबल, और आरोही के भी कपड़े हैं नए वाले, और आरोही के पापा के भी हैं। तो ये मैंने कहा चलो आज ही कपड़े धुलकर सारे रख देते हैं। और वैसे तो ये सिर्फ हम नए वाले कपड़े ही धुलने वाले थे, क्योंकि ये हल्के हल्के हैं, तो मैंने कहा धुल जाएंगे। कंबल अकेले से नहीं धुल पाता। फिर आरोही के पापा ने हेल्प करा दी थी, तो कंबल भी मैंने फिर धुलकर डाल दिया था। और ये कंबल काफ़ी भारी पड़ जाता है, क्योंकि हैवी वाला कंबल है वो निकाल लिया है ओढ़ने के लिए, ठंडी होने लगी है। और ये थोड़ा सा हल्का है, तो ये वाला अब धुलकर रख देंगे। तो कपड़े जो बाहर पड़े रहते हैं फिर अच्छा भी नहीं लगता है, इधर उधर फैले पड़े रहते हैं, तो उनको रख दो तो ज़्यादा सही रहता है। और इधर मैंने आरोही को भी नहवा दिया है, तो आरोही का तेल काजर कर देते हैं। ये जाएगी स्कूल, तो इसको मैंने स्कूल भेज दिया था सुबह से। इसको पता भी नहीं था कि बुआ आज चली जाएंगी। और वैसे तो इसको रोक लेते घर पर, लेकिन फिर ये जिद करने लगती है कि हम भी जाएंगे। जो है ना कि कोई भी जाए कहीं पर भी, फिर ये बोलने लगती है कि हम भी जाएंगे। तो पापा जाएंगे भेजने के लिए, तो फिर पापा के साथ में ये बोलते कि हम भी जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। तो इसी वजह से इसको फिर स्कूल भेज दिया था। और यहाँ पर इसके बाल खींच दिए हैं, काजल लगा देते हैं, और ये निकल जाएगी स्कूल के लिए। और इधर फिर आ गए थे पीछे वाले घर में। यहाँ पर बुआ और हमारी नंदत जी बना रही हैं पूड़ी कचौड़ी। दीदी की बिटिया भी यहीं पर बैठी हैं। और थोड़े से आलू लेकर आए हैं सब्जी बनाने के लिए, तो आलू मैंने कहा तब तक हम छील लेते हैं। और कपड़े धुलते धुलते हमारे कपड़े भी भीग गए हैं थोड़े से नीचे की साइड में। तो यहाँ पर कचौड़ी अभी हमारी बुआ बना रही हैं, बुआ और नंदत जी। पूड़ी बाद में बनाई थी, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर बस हेल्प करवा पाई थी, क्योंकि सुबह से हम धुलने लगे थे कपड़े। और घर में भी थोड़े बहुत जो भी काम थे वो भी मैंने कर लिए हैं। तो सब्जी भी यहीं पर बनेगी, बाद में सब्जी बनाई जाएगी। और कचौड़ियाँ बन रही हैं दाल वाली, क्योंकि जेठियाँ जाती हैं ससुराल को। वैसे तो हम लोग भी पहले जब भी जाते थे मायके, तब पूड़ी कचौड़ी ले जाते थे पहली पहली बार, और जो है ना कि नए नए पर, लेकिन अब नहीं ले जाते हैं। हम तो काफ़ी दिनों तक ले जाते थे आरोही की वजह से, लेकिन अब की बार काफ़ी दिनों से अब नहीं ले जाते हैं। और ख़ासकर जब बेटियां जाती हैं ससुराल को, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बनाकर, जैसे पूड़ी कचौड़ी से चबेना बोलते हैं, कि चबेना थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है। तो तुरंत से फिर दीदी जाएंगी तो तुरंत से खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से बुआ ने कहा थोड़ी सी पूड़ी बना देते हैं, थोड़ी सी कचौड़ी। सब्जी नहीं बनाई थी ले जाने के लिए। सब्जी ये हो जाता है कि अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अभी इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है, तो ख़राब भी हो जाएगी। तो सब्जी फिर नहीं बांधी थी, बस पूड़ी कचौड़ी
बांध दी थी दीदी के लिए, और थोड़ी बहुत और भी चीज़ें रख दी थी, जो कि थोड़े बहुत जो भी चीज़ें घर में होती हैं हम अपनी बेटियों को जब भी ससुराल जाती हैं तो दे देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम भी अपने मायके से लेकर आते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू को छील कर रख दिया है, सारी तैयारी करके यहाँ पर मैंने रख दी है कि सब्जी बाद में नंदत जी छौंक देंगी। और उसके बाद में हम फिर घर पर फिर से चले गए थे, क्योंकि कपड़े अभी फैलाने बाकी थे। तो कपड़े मैंने यहाँ पर सारे फैला दिए हैं, और इतने सारे कपड़े मैंने धुले हैं, और थोड़े से कपड़े अभी और भी धुलने बाकी हैं, जो कि वो बाद में हम धुलेंगे। तो इतने ही अभी मैंने धुले हैं। और धूप इन दिनों में काफ़ी देरी में निकलती है, क्योंकि बादल हल्के से छाए रहते हैं और ठंडी भी होने लगी है। तो धूप तो अब ऐसे ही निकलेगी, कभी तो निकलेगी कभी नहीं निकलेगी। और यहाँ पर अब बस तैयारी सारी हो चुकी है, दीदी भी तैयार हो गई हैं। और आरोही के पापा यहाँ से जो है ना कि आरोही के पापा के साथ में जाएंगी दीदी, और फिर आगे पापा छोड़ने के लिए जाएंगे। और आज तो कुछ ऐसा हो गया था कि पहले से पता नहीं था, और किसी को भी ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि आज क्या होने वाला है शाम तक। सुबह तो अच्छे से सभी लोग उठे और सभी अच्छे से ही सब कुछ हो रहा था। और दीदी के यहाँ आज बहुत ही दुखद घटना हो गई थी, तो दीदी पहुंच भी नहीं पाई थी घर पर। उससे पहले ही पता चल गया था कि हादसा हो गया है। इनकी देवरानी का बेटे की मृत्यु हो गई थी, जो कि एक्सीडेंट में। तो पहले से बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो फिर पापा तो वापस आ गए थे, लेकिन बाद में जब पता चला तब बड़ा ही दुख हुआ। और यहाँ पर बस पूरी तैयारी हो चुकी है, और अब बस दीदी निकलने ही वाली हैं। तो यहाँ पर पैर भी सभी ने छू लिए हैं, और काफ़ी दुख लगता है जब दीदी घर को जाती हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। पहले तो हम लोग बोल रहे थे कि आज जो है ना कि बुधवार का दिन पड़ जाता है और फिर बृहस्पतिवार का दिन पड़ता है। बृहस्पतिवार को भी हम लोग किसी को भी अपने घर भेजते नहीं है, जो है ही या तो चले जाओ या फिर बाद में जाओ। 2 दिन तो बिल्कुल भी है जो है ना कि वैसे तो दिन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग मनाते हैं, जो कि हमारे यहाँ भी सभी लोग बुधवार का दिन और बृहस्पतिवार का दिन 2 दिन मनाते हैं। तो इन दिनों में जाना आना ज़्यादा नहीं रहता है। फिर बोल रहे थे हम लोग कि जो है ना कि शुक्रवार तक दीदी जाएंगी, लेकिन कल ही शाम को फ़ोन आ गया था। तो फिर आज ही दीदी की तैयारी हो गई थी जाने के लिए, और सभी ने पैर छू लिए हैं। दीदी भी आ गई थी, जो कि हमारे परिवार में ही ये सभी लोग हैं भेजने के लिए दीदी को। और यहाँ पर बस बाहर आ गए हैं हम लोग। पानी जमता है ना, तो पता नहीं कहाँ हुई। जाओ करो नीति तरह, रोग न करो नीति तरह जाओ। तो जब सब दिन हम सो रहा हूँ तो हम पता नहीं था ये हमरा का रोग न करो नीचे जाओ। तुम जना नीति तरह बने रहे कहीं जाती आओ कहीं जाता रहा था। जब भी दीदी ससुराल जाती हैं तो सभी को बहुत ज़्यादा रोना आता है और अच्छा भी नहीं लगता है। जिस दिन भी दीदी जाती हैं तो उस दिन पूरा दिन फिर अच्छा नहीं लगता है। और आज तो आप सभी को बताया ही कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो गई थी, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो हम लोग भी सोच रहे थे कि जिस ऑटो पर दीदी गई हैं कहीं वही तो ऑटो नहीं था, क्योंकि उनके परिवार का उनके घर की ही बात थी। तो पहले तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, और फिर जब पूरी बात पता चली तो दीदी काफ़ी देरी में घर पर भी पहुंची थी। और उसके बाद में काफ़ी टाइम हो चुका था, फिर आ चुकी हैं हमारी नंदत जी बगिया को, और हम भी साथ में आए हैं। तो थोड़े बहुत बर्तन अभी घर पर भी पड़े हैं, लेकिन नंदत जी ने कहा कि जो कढ़ाई है वो हम मांज कर रख देंगे। तो ये सीधा बगिया को ही लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से कढ़ाई को मांज कर रख दिया था धूप में सूखने के लिए, और जो भी हल्के हल्के बर्तन थे वो मैंने मांज लिए थे। वैसे तो कढ़ाई भी मांज लेते हैं, लेकिन कढ़ाई गई थी और पूड़ी कचौड़ी भी बनी थी, तो काफ़ी कढ़ाई जल गई थी, नीचे से भी जली थी और अंदर भी जल गई थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती।
तो नंदत जी ने कढ़ाई मांज कर रख दी थी और इधर हम आ चुके थे घर पर। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर भी मैंने आराम किया था और इधर लगा दी है झाड़ू पूरे में अच्छे से, और बर्तन भी मैंने धुल कर रख दिए हैं और यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। रसोई में भी थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई थी वो मैंने कर दी है। तो धीरे धीरे काम तो फिर हो ही जाते हैं और इन दिनों में काफ़ी टाइम हो जाता है हमें काम करने में। और अब क्या रहता है ना कि जो कुछ भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान जैसी लगती है, कमज़ोरी जैसी अब फिर से लगने लगी है। अब आराम की ज़्यादा ज़रूरत है और काम जो है हल्के फुल्के ही हो पाते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हमसे काम हो पाते हैं वो करते हैं। और आप सभी भी कमेंट करते हो कि आप दीदी बहुत सारे काम करती हो, आप अब आराम किया करो। तो बस अब आराम ही ज़्यादा करेंगे, कम काम करेंगे और आराम ज़्यादा करेंगे। तो थोड़े बहुत जो भी काम रहते हैं मैंने कहा चलो इनको भी कर लेते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर आज हमारे यहाँ चूहा इसमें बैठ गया है, पन्नी में अंदर जाके बैठा है, जो कि हमने चिप्स टांग दी थी। तो ये होता है हमारे यहाँ, इतने ज़्यादा चूहे हैं कि कहीं पर भी कोई चीज़ हम रख ही नहीं सकते हैं। तो मैंने जो विंडो लगा है उसमें इसको टांग दिया था बांध कर कि ये चिप्स जो है ना कि ख़राब ना हो और वैसे ही कड़क रहे, हवा ना लगे इनमें। और कोई चीज़ भी रखो हमारे यहाँ अंदर ही रखो, अगर बाहर थोड़ी सी भी चीज़ छोड़ दो खाने वाली, क्या खाना हो, रोटी हो या कुछ भी चीज़ें हों, उसमें चूहे ज़रूर ही घुस जाएंगे। फिर वो सारी चिप्सें मैंने डाल दी थी भैंस को और बगिया में उसको चूहा को भी मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पर नहीं छोड़ा था। और इधर हमारे सूख गए हैं कपड़े, तो मैंने कहा कपड़े उतार कर रख देते हैं। थोड़े बहुत अभी गीले भी कपड़े हैं, जो मोटी वाली पैंटें थी वो गीली हैं, तो वो हम कल अब सुखाएंगे धूप में। आज मैंने सारे कपड़े उतार कर रख लिए हैं और लेकर चलते हैं घर को, कपड़े घर ही करके रख देंगे। अच्छा तो आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, काम तो करने ही है। और आरोही ने पहन लिया था स्वेटर, क्योंकि आरोही को लग रही थी ठंडी। तो कभी तो ये बोलती है कि ठंडी लगती है, कभी बोलती है गर्मी लगती है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आरोही के पास में एक ही जोड़ कपड़े हैं, आप आरोही को भी कपड़े दिला दो, कहीं पर भी जाती है तो वही कपड़े पहन कर जाती है। तो जी दीदी, ज़रूर हम इसको दिला देंगे कपड़े, और कपड़े मैंने दिलाए भी हैं, जो कि आप सभी ने कल के ब्लॉग में देखा है। और वैसे तो इसके पास कई जोड़ और भी कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन इसकी क्या आदत है कि जो कपड़े इसको पसंद आएंगे वही पहनेगी। तो ये वाले जो कपड़े पहन कर जाती है, ये हमारी छोटी वाली बहन लेकर आई थी इसके जन्मदिन पर, तो वही कपड़े ये हर जगह पर पहन कर जाती है। अगर कोई बोल भी दे कि ये वाले मत पहनो, दूसरे पहन लो, तो ये बहुत ज़्यादा फिर जिद करती है, रोने लगती है कि नहीं यही वाले हमको अच्छे लगते हैं। इसका क्या है कि जो झालर आलर वगैरह लगी होती है थोड़े से कपड़ों में, वो कपड़े इसको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बच्चों का मन होता है, तो जो पसंद होता है बच्चों को वही काम करते हैं। तो थोड़े से कपड़े और भी मैंने दिलाए हैं और आप सभी को दिखाएंगे किसी दिन। आरोही के पास में इतने सारे कपड़े रखे हैं, ये पहनती नहीं है। जब भी हम इससे बोलते हैं कि बेटा ये वाले रहने दो, ये वाले पहन लो, तो अपने मन से ही पहनेगी, अपने आप ही निकाल कर लाएगी कि ये वाले पहनेंगे। फिर हम भी इतना ज़्यादा वो इसके पीछे नहीं पड़ते हैं कि नहीं ये वाले नहीं, ये वाले पहनो, तो रखे रहते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, तो इधर मैंने शुरू कर दिया है शाम का खाना बनाना। और आज बनाया है रायता बूंदी वाला, और इधर रोटियां सेकेंगे। तो आटा मैंने लगाकर काफ़ी टाइम हो चुका है, रख दिया था पहले से ही, तो बस अब रोटियां सेक लेते हैं। आरोही के पापा भी आ गए थे और पापा भी आ चुके हैं दीदी को भेजकर। दीदी जो है ना कि थोड़ी दूरी रह गई थी, वहीं तक पापा ने छोड़ दिया था कि अब ऑटो पर बैठाल देते हैं, और पापा को हो रही थी घर आने की जल्दी। वैसे अगर घर तक जाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, और जो वहाँ पर घटना हो गई थी वो बाद में पता चली पापा को, नहीं तो पापा फिर सीधा घर तक ही चले जाते, क्योंकि घर की बात थी तो कल आते देखकर। लेकिन क्या कुछ ऐसा समय होता है कि जब कुछ सही, इन दिनों में हमारे यहाँ भी कुछ अच्छे से सही कुछ भी चीज़ें नहीं चल रही हैं, और आप सभी के साथ में क्या ही बताएं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा।
और यहाँ पर बस रोटियां सेक लेते हैं। थोड़ी रोटी अभी सेकेंगे, थोड़ी रोटी बाद में सेकेंगे, क्योंकि एक साथ में खड़े खड़े रोटी सेकना हो जाता है मुश्किल। तो थोड़ी रोटी सेक ली थी और थोड़ी रोटी फिर बाद में मैंने सेकी थी। और यहाँ पर उसके बाद में गरम कर लेते हैं दूध। तो खाना सभी लोग खा चुके हैं और दूध बस गरम करना बाकी है। दूध गरम करके शाम को ही हम रख लेते हैं सुबह के लिए। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि ख़राब भी हो जाता है। अभी गर्मी भी कभी होने लगती है, कभी तो ठंडी का मौसम होता है, इस तरीके का मौसम रहता है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।